लोगों, अब समय है कि हम लोग कुछ देर के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखें। रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय देखेंगे और 6 अध्याय के 6ठे पद के अंदर में पौलुस के द्वारा एक बहुत अच्छी बात देखने को मिलती है। और क्या लिखा है कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तक उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दस्ताव में ना रहें। हालेलुया। पौलुस ये वो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हुआ जिसका आरंभ में नाम शाऊल था, और ये वो शख्स था जो पाप के अधीन था, या अगर हम कहें तो ये पाप में डूबा हुआ था। कोई कहते ना किसी चीज में चूर हो जाना, ये शाऊल पाप के अंदर में चूर था और इसको कोई बात सूझ नहीं पड़ती थी कि वो कितना बुरा करता था। मसीही लोगों के साथ में नाजायज उनको सताना, और उसके जीवन का बहुत बड़ा अहंकार कह लीजिए, या उसके अंदर में इतना बड़ा घमंड था कि वो इंसान को इंसान नहीं समझता। लेकिन परमेश्वर के लोगों, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह किसको कब बचा ले इसके बारे में हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि हम अपने बारे में कहें या आप भी अपने बारे में सोचें तो हम लोग अपनी अगर पुराने मनुष्य तत्व को देखें, जब तक हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था, हर व्यक्ति अपने पुराने मनुष्य तत्व को जब देखता है, यानी पुराना जीवन देखता है, तो उसको पुराना जीवन अगर आप देखिए अपना इतिहास उठा के कि आज से हम 20 साल पहले कैसे व्यक्ति थे या 25 साल पहले कैसे व्यक्ति थे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, शाऊल जब तक प्रभु यीशु मसीह में नहीं था वो खूंखार इंसान था, लोग उससे डरते थे, कांपते थे, और उसके बारे में जब मैसेज आ जाता था कि आज ये यरूशलेम में आ रहा है, आज ये फलानी जगह आ रहा है, तो लोगों के अंदर में एक उसके आने का खौफ पैदा हो जाता था, क्योंकि तब तक उसके जीवन के अंदर में यीशु नहीं था। और ये बात सच है कि जब तक हमारे जीवन के अंदर में प्रभु यीशु मसीह नहीं था, सोचिएगा अपने बारे में, जब तक हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं था, हमारा भी जीवन हर प्रकार के आधर्मों में, हर प्रकार की बुराइयों में, हर प्रकार के लोभ और लालच में, हर वो घिनौनी बातों में पाया जाता था, जब तक हमने यीशु मसीह को नहीं जाना था। लेकिन पौलुस कितनी अच्छी बात कहता है प्रभु के लोगों कि हम जानते कि हमारा पुराना मनुष्य तक उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। देखिए कितनी अच्छी बात कहता है, हमारा पुराना मनुष्य तक काय पे चढ़ाया गया? क्रूस पे चढ़ाया गया। हालेलुया। बहुत बड़ी बात कह रहा है परमेश्वर का वचन। गौरव भाई को कम से कम 10 साल हो गए होंगे लगभग मेरे साथ, और पहले इनके जीवन में वो बात नहीं थी जो आज है। मैं आपको बताऊं, यानी कि हमारे जीवन में अगर मैं अपना इतिहास, मैंने भाई गौरव का जिक्र कर दिया, लेकिन मैं भी अपना इतिहास 25 या 30 साल पहले का देखूं तो मैं वो शख्स नहीं था जो आज हूं। बदलाव, शाऊल अपना इतिहास अगर देखे तो आज वो पौलुस था, लेकिन अगर वो पुराना मनुष्य तक देखे और आज देखे तो वो जब अपनी जिंदगी को देखता होगा और अब देखते हैं। अगर आज मैं अपने आप को देखता हूं, भाई अपने आप को देखते होंगे, और जब हम पीछे मुड़ के अगर देखें तो हम अपनी जिंदगी को देख के उससे घिन खाएंगे कि आज जो हमारे
साल जो निकल गए जिसमें हमने पुराने मनुष्य तत्व को क्रूस पे नहीं चढ़ाया, काश हमारा एक सही एनकाउंटर आज से 40 साल 45 साल पहले हो जाना चाहिए था। आमीन, ये बहुत अच्छी बात है पौलुस। लेकिन जब उसका एक सही एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाता है, जब तक मेरा और आपका, याद रखिएगा, जब तक मेरा और आपका एक रिलेशनशिप दिल से नहीं होगी, तब तक हम पुराने ही मनुष्य तत्व में जीते रहेंगे, यानी कि पुरानी बातों में, पुराने सोच, पुरानी थिंकिंग, पुराना व्यवहार। लेकिन जब यीशु मसीह संसार में आते हैं तो पौलुस कहता है कि हम जानते कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ कहां चढ़ाया गया? क्रूस पे चढ़ाया। हमारा पुराना मनुष्य, यानी कि यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर में आते हैं तो काहे के लिए आए थे? कलाम में, बाइबल में लिखा है ना, यशायाह की पुस्तक के अंदर में 53 अध्याय के अंदर में लिखा है, हम तो सब भेड़ों के समान क्या हो गए थे? भटक गए। और हम में से हर एक ने अपना मार्ग स्वयं चुन लिया था, यानी कि हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहे थे, गुनाह के साथ। अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए हम जी रहे थे, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जी रहे थे, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जी रहे थे, चाहे नरक में जाएं उसकी चिंता नहीं थी, लेकिन वैसा जी रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आता है तो उसके आने से और उसके ऊपर में जब हम विश्वास कर लेते हैं और पूरी तरीके से विश्वास कर लेते हैं, और जिस घड़ी हम और आप अपने जीवन का अंगीकार कर लेते हैं कि हाँ, मैं एक गुनहगार और पापी और स्वार्थी और लोभी का गुनहगार था, लेकिन मैं अपने प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूं कि जैसी मेरी जिंदगी थी, मैं उस कंडीशन में अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जब आकर मैंने उन सारी चीजों को प्रभु यीशु की हुजूरी में आके प्रार्थनाओं के साथ, उपवास प्रार्थनाओं के साथ जब मैंने और आपने पश्चाताप कर लिया, तो कलाम कह रहा है हमारा पुराना मनुष्य तत्व कहां चढ़ गया? क्रूस पे चढ़। वो चीजें क्रूस पे चढ़ गई। जब पौलुस कहता है कि वो सारी चीजें क्रूस पे चढ़ गई, तब उसने लिखा कि अब मैं जीवित नहीं रहा, वरन मसीह मुझके मेरे अंदर क्या है? जीवित। जब तक हमारा पुराना मनुष्य तत्व क्रूस पे ना चढ़ जाए, तब तक हम स्वयं में होते हैं। हम अपनी ही इच्छा और अपने ही ढंग से जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जिस दिन हम अपने उस पुराने मनुष्य तत्व को उतार कर परमेश्वर के आगे रख देते हैं, तो कलाम कहता है प्रभु के लोगों, हम जानते कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाएगा, ताकि पाप का शरीर क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए। आमीन। देखिए, पाप का शरीर क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए। यानी कि जब तक हमारे जीवन के अंदर में वो चीजें थी, तो ये शरीर पाप में था। और रोमियो ही की पुस्तक में इसी के 23वें पद के अंदर में लिखा है, रोमियो 6:23 में क्या लिखा है? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु थी। जब तक इस शरीर के अंदर में पाप समाता था, पाप अपना राज करता था, तो मृत्यु इस जीवन में थी। शारीरिक मृत्यु तो है, लेकिन आत्मिक रीति से भी मनुष्य पाप के कारण मृत्यु की दशा में पड़ा था। लेकिन प्रभु के लोगों, जिस दिन ये पाप हम अपने जीवन का अंगीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं और मान लेते हैं कि हाँ परमेश्वर, पौलुस ने मालूम है क्या कहा अपने आप को? उसने कहा कि मैं तो संसार का सबसे बड़ा पापी और सबसे बड़ा गुनहगार व्यक्ति था, लेकिन मुझ पापी और गुनहगार पर प्रभु की क्या हुई? दया हुई कि उसने मेरा पुराना मनुष्य तत्व अपने ऊपर ले लिया
और अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पे चढ़ गया, ताकि मेरा आगे का शरीर जो है व्यर्थ किसी प्रकार के अधर्म में और किसी व्यर्थ प्रकार के पाप में या किसी प्रकार की व्यर्थ अभिलाषा में या किसी प्रकार की अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेरा शरीर काम ना करे। इसलिए उसने आगे बहुत अच्छी बात करी, ताकि आगे को मेरा शरीर जो है पाप से क्या हो जाए, अलग हो जाए प्रभु के लोगों। और यहां पे लिखा, और हम आगे को पाप के दस्ताव में ना, आगे को हम पाप के दस्ताव में ना रहे। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस का जीवन में ये काम करा, गलातियों की पुस्तक एक और निकालें जरा मेरे साथ में जल्दी से, 5 अध्याय और 5 अध्याय के 24वें और 25वें पद के अंदर में बहुत अच्छी बात लिखी है। और लिखा है प्रभु के लोगों, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा। आमीन। किसके हैं? और जो मसीह यीशु के हैं। इसका मतलब है अभी बहुत से लोग मसीह यीशु के नहीं हुए हैं, और जब नहीं हुए हैं तो वो अपनी शारीरिक लालसाओं को और अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जी। लेकिन क्या लिखा है यूहन्ना की पत्री में? संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों क्या होते जाएंगे? मिटते जाएंगे। ये मिटने वाली चीजें हैं जिस पर मनुष्य बहुत ज्यादा ध्यान देता है। जब पौलुस ने इस पद को कहता है, और जो मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत कहां पे चढ़ा दिया? क्रूस पे चढ़ा दिया, ताकि आगे का शरीर व्यर्थ किस्म के पाप और गुनाह में ना रहे। मसीह के लोग जो हैं उन्होंने अपना शरीर, अपनी लालसाओं, अपनी अभिलाषाएं काहे पे चढ़ा दी? क्रूस पे चढ़ा। जो लोग क्रूस की कथा के बारे में नहीं जानते सही से, उनको इस आयत को, इन 2-3 आयतों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर मसीह तुम्हारे लिए क्रूस पर बलिदान होने के बाद में भी अगर अब हमने और आपने अपने आप को क्रूस पर नहीं चढ़ाया, क्रूस पे हमें शरीर में नहीं चढ़ना, शरीर की लालसाओं, शरीर की इच्छाओं को, ज़बान की अहंकार को, अपशब्दों को, उन सारी चीजों को पौलुस कह रहा है मसीही लोगों ने, यीशु मसीह के लोगों ने कहां चढ़ा दिया? क्रूस पे चढ़ा, ताकि आगे का शरीर हमारा व्यर्थ पाप के अधीन ना होने पाए। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले। यदि अब उसकी आत्मा हमारे जीवन के अंदर में वास करती है तो हम उस आत्मा ही के अनुसार चलें। ये परमेश्वर का पवित्र और सामर्थी वचन हमें इस बात को बता रहा है और इस चीज को जता रहा है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन में अगर रोमियो 8 अध्याय के अंदर में देखें, एक आयत बहुत अच्छी लिखी है रोमियो 8 अध्याय के अंदर में, और उसके 7वें और 8वें पद में लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। देखिए कितनी अच्छी बात लिखता है, काय पे? क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आमीन। शरीर पे मन लगाना, परमेश्वर को वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं कर सकता जो अपने शरीर पे मन लगाता है।
लेकिन परमेश्वर के लोगों, उसने 8वें पद के अंदर में भी लिखा, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को कब प्रसन्न करेंगे? जब पौलुस कहता है मैंने अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी खुदियों को कहां पे चढ़ा दिया? क्रूस पे चढ़ा दिया। जब हम इन चीजों को क्रूस पे चढ़ाते हैं तब हम अपने आप को आजाद समझते हैं। और यदि ये चीजें हमारे अंदर में पाई जाती हैं तो प्रभु के लोगों, हम शारीरिक दशा में, जैसे सब शारीरिक दशा में है वैसे हम भी शारीरिक दशा में, लेकिन हमारे जीवन में एक परिवर्तन क्या आया? आपके भी जीवन में कुछ परिवर्तन क्या है कि जिन चीज़ों के लिए हम पहले भागते थे, जिन चीज़ों के लिए हम परिश्रम करते थे, आज पौलुस कहता है वो सारी चीज़ें मसीह की दृष्टि में मेरे लिए क्या ठहरी? व्यर्थ ठहरी। व्यर्थ ठहरी, क्योंकि मैं व्यर्थ इस शरीर के लिए मेहनत और मुशक्कत करने में लग गया था, और इसके कारणवश मैंने इस शरीर को गुनाह और पाप में भी डुबो दिया। हालेलुया। मैंने इसको गुनाह और पाप में भी ले गया। लेकिन जब मैंने सही जाना कि मैं किसके लिए जी रहा हूं, किसकी इच्छा पूरी कर रहा हूं, मैं तो अपने सृजनहार यहोवा की इच्छा को पूरी नहीं कर रहा, मैं तो शरीर की इच्छा को पूरी करने की ख्वाहिश में जी रहा हूं। नहीं परमेश्वर के लोगों, तब पौलुस अपने जीवन के अंदर में एक बड़ा भारी परिवर्तन जब लेके आता है तो कह रहा मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। आज परमेश्वर के लोगों, ताकि कह रहा है आगे को मेरा शरीर व्यर्थ पाप के दस्ताव में ना रहे। आगे को मेरा शरीर, मेरा जीवन पाप के दस्ताव में ना रहने पाए। बहुत कर लिया मैंने आधर्म, बहुत कर लिया मैंने पाप, बहुत मैंने सता लिया लोगों को, बहुतों को मैंने बंदी गृह में डला दिया, लेकिन ये सब जो मैं करता रहा अनजाने में करता रहा। हालेलुया। वो अनजाने में करता रहा, लेकिन जिस दिन वो जान गया ये तो मैं अपने पाप भरे शरीर में व्यर्थ दौड़ रहा था, तब उसको इस चीज के अंदर में पश्चाताप हुआ। उसको रियलाइज हुआ इस चीज का, ये तो सब मेरे शरीर से पाप था, इसलिए मुझे इस पाप को क्रूस पे चढ़ाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए यीशु गुनहगारों के लिए क्रूस पे चढ़ा। और अगर मैं आज भी गुनाह रखकर अपने जीवन में चलता हूं तो मेरे लिए मसीह का मरना व्यर्थ है। इसलिए खुदा के लोगों, यदि हम और आप चाहते हैं कि जैसे पौलुस ने अपने जीवन को बदला कि हम आगे को पाप के अधीन ना रहें, पाप के साथ सहभागी ना हो, और आगे को जीवन हम अपना उसकी इच्छा के अनुसार चलाएं, तो प्रभु के लोगों इस वचन को अपने जीवन में हम जरूर पूरा करें और परमेश्वर की इच्छाओं को जानें। क्योंकि 13वें पद में इसी के कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देखी क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। कितनी अच्छी बात कहता है। यदि तुम आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे। मनुष्य के जीवन में बहुत सी क्या पाई जाती हैं? क्रियाएं पाई जाती हैं, लेकिन उन क्रियाओं को हम इस शरीर से ही केवल नहीं मार सकते कि हम शरीर से कह दें कि तू ही लड़ ले। नहीं, इस शरीर की क्रियाओं को मारने के लिए होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है। यानी कि यीशु मसीह की हमें अपनी लाइफ के अंदर में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कलाम कहता है जब तुम शरीर से, आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तब तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे। तब हमारी आत्मा हर समय प्रभु की स्तुति महिमा करती रहेगी, क्योंकि अब उसको इस शरीर के लिए कोई ख्वाहिश या कोई इच्छा ही नहीं रही। आगे को मेरा जीवन, जब पौलुस के जीवन के अंदर में एक बड़ा परिवर्तन आता है, तो उसके बाद में, परिवर्तन के बाद में मैं पौलुस की स्टडी कर रहा हूं, तो पौलुस के बारे में फिर मैं जब पढ़ता हूं तो पौलुस केवल दुख ही दुख उठा रहा है। एक मसीह जीवन में एक ईमानदारी का जब जीवन जीना उसने शुरू किया और अपनी ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया, उसके बाद उसने सारी संसारिक चीजों को कूड़ा समझा, व्यर्थ समझा। कह रहा है जिसके लिए मैं जी रहा था ये सब कुछ मुझे जब मसीह यीशु में मैं आ जाता हूं तो मुझे बेकार लगता है।
क्योंकि मैं इन चीजों में से मृत्यु के बाद कोई चीज अपने साथ नहीं ले जा सकता। एक सही उसकी मुलाकात यीशु मसीह से जब हो गई, लेकिन जब यीशु मसीह के साथ उसने अपने जीवन की लाइफ को आरंभ किया, उसने बहुत दुख उठाया, समुद्र में फेंक दिया गया, जेल खानों के अंदर में डाला गया, उसको मारा भी कई जगह, बेते भी उसकी लगी, 39 कोड़े भी 5 बार पड़े, बेते भी पड़ी, लेकिन उन सारी कंडीशनों में उसने कहा इन सारी बातों में भी मैंने आगे का शरीर व्यर्थ बातों से क्या कर लिया, बचा लिया। अब जो मैं सह रहा हूं वो केवल इसलिए सह रहा हूं कि आगे का शरीर मेरा किसी पाप में ना जाए, और मैं अपनी आत्मा से अब शरीर की हर ख्वाहिश और क्रियाओं को मार रहा हूं ताकि मैं हमेशा क्या रहूं, जीवित रहूं। यह है परमेश्वर का वचन। खुदा इस पर आशीष दे, आमीन। आइए दुआ मांगे। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी परमेश्वर, करूबों पे विराजमान यहोवा, ये वचन तेरा है प्रभु। तूने जो वचन दिया तेरे लोगों में बताया पवित्र आत्मा, क्योंकि जब हम शरीर के अंदर में चलते हैं तो हम प्रभु संसार के रहते हैं और संसार की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा तो हमारे जीवन में आता है तो हम इच्छाओं को मारते हैं आत्मा के द्वारा, और हम आत्मा में जब जीवित होते हैं तो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं।